हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बॉडी मूवमेंट में पढ़ेंगे। वो बॉडी का मूवमेंट कैसे हमारा ये हाथ है, पैर है, गर्दन सब हिलता है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने जो है बॉडी का स्केलेटन बनाया हुआ। स्केलेटन बोले तो कंकाल, ये बॉडी का कंकाल है। इस कंकाल से हर आदमी वाकिफ है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से लेके और बुढ़ापे तक इस कंकाल के बारे में जब सुनते हैं तो एक डर सा पैदा हो जाता है, खौफ पैदा हो जाता है। एक दिमाग में जो है ना भुतहा पिक्चर नजर आता है, हॉरर मूवी। कोई ऐसा हॉरर मूवी नहीं है जबकि उसके जब चलाता हो तो ये कंकाल नहीं दिखाता हो। लेकिन ये कंकाल है क्या? ये कंकाल वो कंकाल है, वो स्केलेटन है जिसको स्केलेटन बोलते हैं, जिसपे ये मांस का लोथड़ा टिका हुआ है। आप कोई भी मूर्ति बनाते हैं, तो क्या होता है? बांस और बल्ली अंदर लगाते हैं, उसके अंदर लगाते हैं, लकड़ी लगाते हैं, बांस लगाते हैं, बल्ली लगाते हैं, तब जाके वो खड़ा होता है, तब एक ढांचा तैयार होता है। कोई भी पुतला बनाते हैं तो उसके अंदर जो है ये सारी चीजें अंदर लगाई जाती हैं, ठीक है। तो वो ही जो है उस ढांचे को एक शेप देता है, एक आकार देता है। वही आकार जो मैं इस वक्त नजर आ रहा हूं। लेकिन अगर हमारी बॉडी का अंदर देखें अगर, तो बॉडी के अंदर ये जो फ्रेम है, ये जो स्केलेटन है, ये जो कंकाल है, ये बॉडी मेरी उसी पे टिकी हुई है। यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं, सारी बॉडी की जितनी भी हड्डियां हैं, वो एक हमको शेप देती है, एक आकार देती है, जिसपे ये हमारी बॉडी का एक आप जो लुक देखते हैं नहीं, मॉडल, डिफरेंट मॉडल्स देखते हैं, हीरो हीरोइन देखते हैं आप, बड़ा खूबसूरत, लोग कहते हैं ये बड़ा खूबसूरत जा रहा, क्या हीरोइन जो है वो नयनतारा क्या लगी ये जवान में है? या कोई भी। लेकिन अंदर से क्या है? सब जो है ये कंकाल है। अगर आप ऊपर से सारे को खुरच दें, अंदर क्या मिलेगा? सब कंकाल एक ही जैसा होगा, मोर और ले थोड़ा बहुत फर्क होगा। तो आज हम लोग जो है ना इस कंकाल के अंदर के जो मूवमेंट है, इसके हड्डी में कौन कौन सा जोड़ है जिसकी वजह से हम जो है हाथ, पैर, मुंह, गर्दन सब कुछ जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे हिला सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें जो हम हिला नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब होता है संधि। ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? संधि। तो आज हम लोग जो है इस कंकाल के, ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो ज्वाइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर कंपटीशन में पूछा जाता है, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिस पर नहीं पूछा जाता, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ज्वाइंट। और उसके पहले आपको मैं प्लीज आपसे मैं ये दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया कुछ दिनों से, काफी अच्छा चल रहा है, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, नहीं तो ये कंकाल आपके पास पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं? अब फिर यही आपसे काम करवाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जॉइंट के बारे में। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कि टू पार्ट्स जो है बॉडी को, वो एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, दो हिस्सा ज्वाइन होता है, तो उसके बीच का जो बॉडी का जो जुड़ता है उसी को ज्वाइंट कहते हैं। जैसे ये केहूनी है ना, केहूनी देखिए, ये दो हड्डी है, यहां पे हड्डी, ये हड्डी, इस पे ये ज्वाइन है, ये देख रहे हैं केहूनी, तो जिसको बोलते हैं ये एक ज्वाइंट है, ठीक है। पैर में घुटना, ठेहुना जिसको बोलते हैं, ठेहुनवा, वो ठेहुना जो है आपका, जिसको नी बोला जाता है, वहां पे एक ज्वाइंट है। तो हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के ज्वाइंट होते हैं और कहां कहां पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर ज्वाइंट की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पहला अगर हम देखें, पहला जो ज्वाइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है, वो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल तो गेंद हो गया, सॉकेट मतलब हो गया गड्ढा। गड्ढा नहीं होता, जैसे आंख है हमारी, तो इस सॉकेट के अंदर, इस गड्ढे के अंदर है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है हमारी बॉडी में कहां पे है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो बॉल एंड बॉडी का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है मैं आपको बताऊं, वो है हमारा जैसे कंधा है, ये देखिए हाथ, ये देखिए ये बॉल एंड सॉकेट।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस कंधे के बारे में। ये कंधा देखिए, ये देखिए कंकालवा में जो है, कंकाल देख रहे हैं, ये इस कंकाल में जो है ये वाला हिस्सा कंधा, इसको बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि और ये बॉल एंड सॉकेट क्या होता है, सारे डायरेक्शन में रोटेट कर जाता है। देखते हैं बॉलिंग होता है, इससे बॉल करते हैं, तो ये जो कंधा है ये दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह जो है रोटेट कर जाता है। तो इस तरह का जो ज्वाइंट होता है यहां पे, उसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। वो कैसे है कि ये सपोज करिए जो है ये आके ये बॉल है, ये सपोज करिए ये गोल सा कोई हड्डी है, गोल सा, और ये आके गड्ढवा में इसे लग जाता है, ठीक है, और फिर इसे घूमता है तो यहीं पे जो है ना लग जाता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप देखेंगे अगर, तो ये अगर मान लीजिए कि ये आर्म का हाथ है और ये बॉल है, ठीक है, और एक कटोरा है, तो इसके अंदर करेंगे ना तो ये इसके अंदर घूम जाएगा, ये इसके अंदर क्या हो जाता है, घूम जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉकेट है, खाली जगह है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ कि एक पेपर लीजिए, एक पेपर, उस पेपर को रोल कर दिया, ठीक है, उस पेपर को रोल करके उसमें जैसे गोल सा कुछ लगा दिया बॉल टाइप का, और फिर एक तो कटोरा ले लिया बॉल, और उसमें देखेंगे ना तो ये जो है पूरा का पूरा बॉल भी घूम रहा है और सिलेंडर जो पेपरवा है ये भी घूम रहा है, पूरा चारों तरफ घूम रहा है, ये देखिए ये घूम रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट को जो हो हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट। क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका हो गया आर्म हो गया, ठीक है, आर्म को क्या बोलते हैं, कंधा हो गया, ठीक है, और आपका हो गया हिप को क्या बोलते हैं, कमर, आपको क्या बोलते हैं, हिप को क्या बोलते हैं, कमर। इसको थोड़ा सा और पेपर वाला समझ गए कि जो कि रोटेट होता है फ्रीली, ठीक है। अब जो है इसका सबसे अच्छा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, ये अगर आपका सपोज करिए ये आपका ये जो कंधे की हड्डी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्डल हड्डियां बोलते हैं, ये वाली हड्डियां, ये यहाँ पे आके ये यहाँ पे आके देखिएगा, ये यहाँ पे आके इस हड्डियां में एक तरह से एक गड्ढा है, गड्ढा, हॉलो स्पेस, क्या बोलते हैं इसको, हॉलो स्पेस, क्या बोलते हैं, हॉलो स्पेस, वर्ड इसको यूज किया गया, हॉलो स्पेस, ठीक है। अब ये हॉलो स्पेस जो है इसके अंदर ये है आपका बॉल, मान लीजिए ये एक हड्डी, अब जो है और ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, और ये हाथ जो है देखिए ये आर्म है, ये आर्म है, बेस्ट एग्जाम। अब जो ये हिस्सा है आपका ये जो जिस तरह का ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट देख रहे हैं जो फ्रीली मूव करता है ऑल डायरेक्शन में, ये ही जो है इसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। जिसमें आप देखेंगे बॉल एंड सॉकेट, हाथ का कंधे का देखेंगे यानी कि आर्म का, और ठीक वैसे ही जो है कमर पे होता है, आपके कमर पे देखते कमर पूरा चारों तरफ हिल जाता है, एकदम झकझोर जाता है आदमी कमरिया पे, ठीक है। आप देखे होंगे बहुत डांस होता है कमर के जरिए होता है, तो पूरा कमर जो है ना आगे पीछे रोटेट कर जाता है, तो वो जो डांसवा वाला जो होता है वो भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। तो ये तो आप देख लिए ये, और ये कमर वाला जो हिस्सा है, वो कमर वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा हम बता रहे हैं आपको, एक कमर वाला हिस्सा देख ना, ये कमर वाला हिस्सा जिसे पूरा मूव कर जाता है। और वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि ये आपका जो है ना कमर, यहाँ पे जो है आपका हिप बोन होता है, देख रहे हैं, हिप बोन, और इसी में जो है आपका ये देख रहे हैं आप, और इसके बाद जो है ये आपका जो पैर है वो आप देखेंगे, और ये हिस्सा, और ये यहां पर रोटेट करता है एक्चुअली क्या कि बॉल एंड सॉकेट में एक फ्लूइड होता है जो कि आपके अभी 6th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सिनोवियल फ्लूइड होता है, इसके अंदर लिक्विड होता है जो घूमने में मदद करता है, लेकिन वो अभी आपके क्लास 6 में नहीं दिया है। तो आप ये जान लीजिए कि जो है ये आपका ये जो है ये मूवमेंट देख रहे हैं, ये मूवमेंट, ये तो ये हो गया आपका जांग, थाई, ये क्या हो गया, थाई बोन,
थाई बोन हो गया, और ये हो गया कमर का हिप बोन। क्या हो गया? हिप बोन, हिप बोन हो गया। तो यहां पे यानी कि आर्म और हिप, ये दो ऐसे एग्जाम्पल है, कंधा और क्या होता है कमर, दो ऐसे एग्जाम्पल है जो कि आपका जो है सबसे ज्यादा जो है बॉल एंड सॉकेट का ही सबसे अच्छा उदाहरण है, बॉल एंड सॉकेट। और ये जो बॉल एंड सॉकेट होता है इसमें सबसे बिग बोन इस्तेमाल होती है, सबसे बड़ी बोन, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो है बॉल एंड सॉकेट का उदाहरण है। हाई देखिए, हाई कौन सी हड्डियां है? ह्यूमरस। हाई कौन सा है? फीमर। देख रहे हैं? हाई है पेल्विक, देख रहे हैं? हाई है कैल्विक, कॉलर बोन। तो ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट का सबसे ज्यादा अगर जो है पूछा जाता है एग्जाम इम्तहान में, कोनो इम्तहान में, तो वो है बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट। यानी कि ये है आपका बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट, बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट। तो इसका जो है एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, अब देखिए इसको क्या कैसे लिखा गया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में लिखा हो गया है द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, जो एक बोन का जो राउंडेड एंड है, राउंड गोला वाला, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू कैविटी। हाई का खाली जगह, गड्ढा, हाई कैविटी है ना, ये खाली जगह था, गड्ढा। तो राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू ए कैविटी, जो कि खाली जगह है, इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखिए ना, क्या होता है? द राउंडेड एंड ऑफ वन बो फिट इनटू द कैविटी, हॉलो स्पेस, खाली जगह। अगर लिखा जाए, अगर मैं इसको इस तरह लैंग्वेज में लिखूं, द राउंडेड, ठीक है, एंड ऑफ वन बोन, एक हड्डी, चाहे इसका करे चाहे इसका, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू ए कैविटी या हॉलो स्पेस। सच ज्वाइंट, इस तरह के जो ज्वाइंट है वो अलाउ करते हैं, क्या अलाउ करते हैं? सच ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, देख रहे हैं? ऑल डायरेक्शन, यानी कि जो एक राउंडेड एंड है, सपोज करिए कि ये जो बोन था, ये बोन का ये गोलका वाला हिस्सा जो है, गोलका हिस्सा, और ये है आपका सॉकेट, कैविटी, खाली जगह, ए में घुस गया ही, ठीक है। अब ये इसमें घूम रहा है, ठीक है। तो राउंडेड इन द वन बोन फिट इनटू द कैविटी, हॉलो स्पेस, सच ज्वाइंट फ्रीली मूव इन ऑल डायरेक्शन, सच ज्वाइंट्स आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इस तरह को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो हो गया आपका पहला जो हो गया आपका, वो हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो कंकलवा का जो है ना, ये ज्वाइंटवा यहाँ का कंधा का और कमर का, ये कंकाल का हम लोग दो लोग तो बात कर लिए, ठीक है। ये ज्वाइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस कंकाल के अंदर दूसरका ज्वाइंट कहते हैं, किसको बोलते हैं? दूसरका ज्वाइंट को बोलते हैं पियोटल ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? पियोटल ज्वाइंट। ये पहला हो गया, ठीक है। अब आ जाइए पियोटल ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? पियोटल ज्वाइंट, ठीक है। पियोटल ज्वाइंट या पियोटल ज्वाइंट। पियोटल का मतलब क्या होता है? हिंदी वर्ड का होता है इसको पहले आप जानिए। पियोटल का मतलब होता है खूंटी। क्या होता है? खूंटी जानते हैं कैसे होता है? जैसे खूंटी कहिए या कील। कभी कभी क्या होता है कि आप दीवार में जो ना कील ठोकते हैं, ठीक है, और किलवा ढीला हो जाता है, तो ना बाहर निकलता है ना अंदर जाता है, तो पूरा उसको हुमच देते हैं। आप ऐसे तो हिलाते डुलाते हैं, लेकिन वो निकलता नहीं, खाली ऐसे तो हिलता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो वहीं से ही आया पियोटल ज्वाइंट। कहां से आया? ही पियोटल ज्वाइंट वहीं से आया हुआ। अब ये पियोटल ज्वाइंट जो खुटिया वाला जो हम एग्जाम्पल दिए हैं, वो क्या है? जैसे कि गर्दन की हड्डी, गर्दनिया जो है गर्दन, तो गर्दन में क्या है?
हम लोग कौन सा, यानी कि हम गर्दन के बाद वाले, है जो सर है, सर और गर्दन के बीच का जो है हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये जो होता है, ये जो कंकाल में जो ज्वाइंट होता है गर्दन, और ये इसको पियोटल कहते हैं। कैसे? वो जैसे कि आप अगर ये देखें कि ई है खोपड़िया, ठीक है, ई है खोपड़िया, ठीक है, ई है खोपड़ी, और खोपड़ी के नीचे ई है आपका हड्डी, गर्दन की हड्डी। देखिए गर्दन की हड्डी है ना, गर्दन की हड्डी। होता क्या है कि एक जो पहला जो हड्डी है खोपड़ी का पहला हड्डी, इसको हम लोग बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस, 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 एटलस बोलते हैं, जो कि उसमें नहीं दिया हुआ, उसमें खाली नेक की, एनसीईआरटी में नेक की बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो होता है वो होता है एक्सेस, क्योंकि हमको अभी पढ़ना नहीं है, यानी कि सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2 ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, ये है। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना ये है कि ये जो ज्वाइंटवा है पियोटल खूंटी की तरह, वो क्या होता है, जो एटलस है ना, एटलस यहाँ पे, उसको मैं ऐसे दिखाता हूँ कि वो रिंग की तरह होता है, गोल। क्या होता है? रिंग। गोल जो होता है वो रिंग की तरह होता है, रिंग की तरह होता है। सपोज करिए एक हड्डी, नीचे वाला हड्डी जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल। और ये हड्डियाँ जो सिलेंड्रिकल है वो जाके पहले वाली हड्डी में, एटलस में जाके ऐसे फंस जाता है, ऐसे फंस जाता है। देख ना, एक गर्दन की हड्डियाँ के अंदर पहले क्या है, ये फंस जाता है, ये फंस जाता है। इसलिए खूंटिया की तरह जो सिलेंडर नहीं है, इसमें घुस जाता है, घुस जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पियोटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पियोटल। यानी कि ये हम लोग बात कर रहे हैं कि नेक की हड्डी, नेक, गर्दन की हड्डी की बात कर रहे हैं। और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, क्या है? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल। और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है, ये जो हड्डी है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? रिंग, अंगूठी की तरह, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो आपकी गर्दन है, ये जो आपकी गर्दन है, इस गर्दन में जो होता है, किस तरह का ज्वाइंट होता है, किस तरह का ज्वाइंट होता है? तो इस गर्दन में जो ज्वाइंट होता है वो होता है पियोटल। कैसे होता है? पियोटल, पियोटल, पियोटल होता है। क्या होता है? पियोटल, पियोटल, पियोटल। कैसे होता है? पियोटल, पियोटल। देख रहे हैं, कभी कभी आप देखे होंगे कि कभी खूंटा उटा गाड़ा जाता है ना, तो खुटवा गैया और भैंसिया हिला देते हैं, लेकिन खुटवा निकलता नहीं है। वो इसी तरह से है। तो ये जो पियोटल होता है उसमें फायदा क्या है? खूंटी की तरह। अब इससे क्या ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट। तो इसके अंदर जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? मूवमेंट जो होगा बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट होगा गर्दन की, और राइट एंड लेफ्ट होगा। ये तो एकदम आसान काम है, एकदम आसान है, एकदम ही आसान है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पियोटल जॉइंट में क्या होता है? इन्हें पियोटल जॉइंट, पियोटल जॉइंट में क्या होता है? पियोटल जॉइंट में क्या होता है? ये सिलेंड्रिकल जो बोन है, ये सिलेंड्रिकल बोन, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये सिलेंड्रिकल बोन। ये सिलेंड्रिकल बोन क्या होता है? रोटेट, घूमता है, रोटेट होता है, रोटेट्स इन अ रिंग, रिंग यानी कि ये एटलस, ये पहला हड्डी एटलस होता है, तो इन रिंग। तो पहला दूसरे से कैसे अंतर है कि पहला क्या है कि इसका राउंड एंड होता है, जो खाली गड्ढे में घूम कर रोटेट होता है चारों तरफ। लेकिन इसमें क्या होता है कि सिलेंड्रिकल होता है, जो कि रिंग वाले स्ट्रक्चर में घुसता है, जो दाएं बाएं और ऊपर नीचे जो है ये काम करता है। तो ये है आपका पियोटल ज्वाइंट, पियोटल ज्वाइंट, खूंटी वाला ज्वाइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, खूंटी वाला ज्वाइंट। उसके बाद जो आपका आता है तीसरा का जो ज्वाइंट है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो है हिंज ज्वाइंट। क्या दिया हुआ है? हिंज ज्वाइंट। तीसरा ज्वाइंट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है हिंज ज्वाइंट। क्या नाम है? हिंज, HINGE, हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट। एक्चुअली हिंज ज्वाइंट जो क्या है वो है, आप देखे होंगे दरवाजा, दरवाजा आप कहीं जाते हैं तो दरवाजा क्या करते हैं, आप अपने अंदर पुश और पुल, पुश करेंगे खुलेगा, पुल यानी कि एक ही तरफ चलेगा।
और कभी कभी आप देखे होंगे कि जब आप पुल करते हैं तो आपके नाक में लग जाता है, तो नकिया के कभी कभी थुथरा जाता है। तो जो लेकिन तो हिंज आया कहां से है? तो दरवाजा में जो कब्जा होता है ना, कब्जा, हिंज का मतलब होता है जो दरवाजा में कब्जा होता है, कब्जा होता है हिंज में जो होता है, दरवाजा में जो कब्जा होता है वहां से हिंज ज्वाइन आता है। तो हिंज इसीलिए कहते हैं पुश और पुल, ढकेलो और खींचो, ठीक है, पुश, पुश और पुल, ढकेलो और या खींचो, इस तरह के जो ज्वाइंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। जिसमें एग्जाम्पल जो है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है केहुनी, एल्बो। क्या है? एल्बो, एल्बो, केहुनिया, ठीक है, केहुनी, ये एल्बो है, ये एल्बो है। देखिए अब ये क्या होगा, खाली पुल होगा या पुश, ऊपर नीचे, ये नीचे जाके टूटेगा नहीं, एक तरफ, एक ही तरफ है। जैसे दरवाजा नहीं होता है वो दोनों तरफ तो नहीं खुलता है, खाली एक तरफ खुलता है, कहीं कब्जे से लगा होता है। तो उसी तरह केहुनिया जो है, ये केहुनी जो है वो पुश और पुल, पुश और पुल, ठीक है। तो इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। और ये ठेहुना में भी ऐसा ही होता है, ठेहुना घुटने में भी ऐसा ही होता है। तो एल्बो हो गया और आपका क्या हो गया, आपका घुटना हो गया, नी हो गया। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो अभी हम लोग नेक की बात हो गई, ये आपका नेक की बात हो गई, नेक भी हो गया, नेक भी हो गया, नेक भी हो गया, ये कंधा, आर्म भी हो गया, ठीक है, और ये आपका कमर भी हो गया। अब जो ज्वाइंट बचा तो वो है हिंज, कब्जा, वो हम लोग बात कर रहे हैं एल्बो की। कहां की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं एल्बो, एल्बो की बात कर रहे हैं। हाई एल्बो है, आई ठेहुना है, घुटने, यहां की बात कर रहे हैं, एल्बो की, एल्बो की बात कर रहे हैं। और ये कौन सा है? नी है, ये है घुटने की बात कर रहे हैं। इस तरह के यहाँ पे क्या होता है, वहां पे होता है हिंज ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट। जैसे ठेहुनवा की बात करें, अगर हम ठेहुने का पिक्चर बनाए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ठेहुने के अंदर, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, तो ठेहुना का क्या हो गया है, लंबा वाला फीमर हो गया, ठीक है, उसके बाद नीचे का गुड़वा हो गया उसका, ठीक है, नीचे का गुड़वा हो गया। आप जानते ही हैं नीचे का क्या होता है, दूध हो, हड्डियां होती है ना, फिबुला और टिबुला, ठीक है, ये हो गया। एक मिनट, इसको जो है ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका है हिंज ज्वाइंट ऑफ नी, क्या है ये? हिंज ज्वाइंट ऑफ नी, हिंज ज्वाइंट ऑफ नी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट ऑफ नी, हिंज ज्वाइंट ऑफ नी बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट ऑफ नी। जैसे पैर है वो अंदर की तरफ मुड़ेगा, वो आगे की तरफ नहीं मुड़ेगा, अंदर की तरफ मुड़ेगा। तो उस तरह के जो कब्जा जो एक तरफ मुड़ता है, पुल एंड पुश होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वो हिंज ज्वाइंट है। जैसे हाई आप देखेंगे केहुनिया और ये घुटनवा, ठेहुनवा, ये जो होता है इस कैटेगरी में आता है हिंज ज्वाइंट में। किस में आता है? हिंज ज्वाइंट में आता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि हिंज ज्वाइंट क्या करता है? मूवमेंट अलाउ बैक एंड फोर्थ। किस तरह का मूवमेंट अलाउ करता है? मूवमेंट अलाउ बैक एंड फोर्थ। क्या करता है? बैक एंड फोर्थ टाइप का मूवमेंट ये अलाउ करता है, ठीक है। अब जो है आप देखेंगे, अब इसमें जो एनसीईआरटी में तो ये वाला फिगर दिया हुआ है और दूसर का क्या दिया हुआ है कि अगर आप देखेंगे कि अगर आप खाली उसको समझाने के लिए वो सही नहीं है। जैसे सिलेंडर वाला पेपर है और ये आपको इसके अंदर डाल दीजिए कोई भी, ठीक है, पेन डाल दीजिए, पेन डाल के और एक और ले लीजिए पेपर और उसके बाद इसको पेपरों को डाल देंगे अगर इसमें, तो आप देखेंगे कि ये जो है मूव करेगा अंदर खाली बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, समझ रहे हैं, बैक एंड फोर्थ। तो इस तरह के मूवमेंट को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं बैक एंड फोर्थ। तो फिक्स है उसमें एल्बो वाले जॉइंट में क्या होता है? ओनली अलाउज ओनली मूवमेंट बैक एंड फोर्थ। देख रहे हैं, बैक एंड फोर्थ। तो अब देखिए, अब उसको याद करते कैसे कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट में क्या होता है? आपका एक जो बोन होता है उसके अंदर गोल होता है, वो जाके गड्ढे में फिट हो जाता है, रोटेट करता है, तो चारों डायरेक्शन में रोटेट होता है, ठीक है। दूसरा वाला है खूंटी की तरह होता है, जो गर्दन में दाएं बाएं लेफ्ट एंड राइट वो रोटेट करता है। तीसरा हिंज ज्वाइंट है जिसको कब्जा बोलते हैं, जो बैक आगे पीछे आपका जो है वो घूमता रहता है। तो ये है आपका जो है
बॉल एंड सॉकेट, पियोटल हिंज, इन सब में ये डिफरेंट पाया जाता है। इस तरह के ज्वाइंट को जो हम लोग बोलते हैं मूवेबल ज्वाइंट, पूरा मूव कर रहा है जो हमें हिसाब से चाहे वैसे हिसाब से। तो इसीलिए इस सारे जो मूवमेंट है ना, सारे मूवमेंट, इस सारे मूवमेंट को हम बोलेंगे मूवेबल ज्वाइंट। मूवेबल, पूरा जो है मूव कर रहा है, मूवेबल ज्वाइंट। लेकिन ज्वाइंटवा जो है इसमें सिनोवियल फ्लूइड होता है, तो इसीलिए इसको जो होता है सिनोवियल टाइप का ज्वाइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कैसा होता है। तो बॉल एंड सॉकेट जो है कंधे का और कमर का होता है, ठीक है। पियोटल खूंटी होता है, गर्दनिया वाला खूंटी होता है जिसको पियोटल बोलते हैं। हिंज किसको बोलते हैं, केहुनी और ठेहुना वाले को जो है उस तरह के जोड़ को जो होते हैं हम लोग ये बोलते हैं। ओ में एक ठौर आता है जिसको बोलते हैं फिक्स वाला, क्या बोलते हैं, फिक्स ज्वाइंट, क्या बोलते हैं जो फिक्स। तो फिक्स का मतलब क्या हो गया, फिक्स ज्वाइंट। फिक्स का ज्वाइंट हो गया कि जो घूमे नहीं। फिक्स ज्वाइंट क्या होता है, द बोन कैन नॉट मूव एट ऑल एट एनी पॉइंट, ठीक है। जैसे आपका दांत है या आपकी खोपड़ी है, खोपड़ी, ठीक है। तो हेड और दांत और स्कल, तो ये है आपका स्कल। ये बताइए स्कल घूमता है, कहीं नहीं घूमता है। इस पर भले से 4 लाठी मारिए तो बेहोश हो जाएगा लेकिन घूमेगा नहीं, ठीक है। स्कल है, ठीक है। और ये है आपका दांत है, इसका क्या है, टीथ है। तो क्या टीथ, ये जबड़ा है, टीथ है। तो आप देखेंगे कि नीचे वाला तो हिलता है लेकिन ऊपर वाला जबड़वा नहीं हिलता, नीचे वाला हिलता है। और दतवा तो कहीं दाएं में जाएगा नहीं, तो वहीं रहता है। तो ये क्या है, ये फिक्स ज्वाइंट है। द बोन कैन नॉट मूव एट द ज्वाइंट। तो बोन वो हड्डी जो बोन कैन नॉट, द बोन कैन नॉट मूव एट दिस ज्वाइंट। इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स ज्वाइंट बोलते हैं, फिक्स ज्वाइंट बोलते हैं। वैसे तो हमारा देखिए, एक तो मूव वाला ज्वाइंट पूरा चारों तरफ घूम रहा है, और एक क्या फिक्स है, वो घूम नहीं रहा है। लेकिन एक और होता है जो एनसीईआरटी में अभी बाद में आपको दिखाया गया, वो होता है स्लाइटली मूवली, हल्का फुल्का घूमता है। जैसे ही रिप्सवा है, जैसे रिप्सवा, बाता रिप्सवा जो होता है, सांस लेते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा ये हिलता है। और ये बैकवा का जो कमरिया की रीढ़ हड्डियां, वो भी थोड़ा बहुत घूमता है, टहलता है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन ये जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस कंकाल में जो ज्वाइंट है, वो मेन ज्वाइंट गर्दन का ज्वाइंट हो गया, कंधे का ज्वाइंट हो गया, केहुनी का हो गया, ठीक है, हिप का हो गया, कमर का हो गया, ठेहुना का हो गया। ये सारे ज्वाइंट जो है आपके वो दिखते हैं। उसी में आता है कि देखते होंगे कि जो आप एक्सरे करवाते हैं, कहीं हड्डी उड्डी टूट गया, कहीं पेड़ ऊपर से गिर गया, या कोनो लाठी उठी मार दिया पुलिस चोरी चमारी में, तो आप देखेंगे कि उसका एक्सरे करा जाता है। तो एक्सरे जब कराएंगे ना, तो एक्सरे में साफ जो है अंदर का ढांचा दिखता है एक्सरे टेक्नोलॉजी से। तो उसमें पता कर देते हैं कि कौन सा कहाँ पे टूटा हुआ है। तो ये आपका जो है ना कंप्लीट ज्वाइंट था, और इससे कोई भी सवाल आएगा तो आप सब कर लेंगे। तो हम तो कहेंगे कि फिर इसको आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं तो कंकलवा को पहुंच जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और फिर हम आगे इसका और भी हिस्सा पढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।